मौजूदा दुनिया के लिए कोरोना वायरस जितना बड़ा संकट लेकर आया है, उससे भी गहरे ऐसे कई संकट हैं जिनका और स्थायी प्रभाव पड़ना अभी बाकी है। अब यूनेस्को ने एक नए संकट की ओर इशारा किया है। उसकी 2020 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कहती है कि गरीबी के चलते तकरीबन 25 करोड़ 80 लाख बच्चे और युवा अपनी पढ़ाई से पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्थाओं के चलते छिने रोजगार और छाई गरीबी इसकी मुख्य वजह होगी। एक रिपोर्ट सुनते हैं शादाब हसन खान से। यूनेस्को ने अपनी सालाना ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों के बंद हो जाने के चलते दुनिया के तकरीबन 90% बच्चों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। रिपोर्ट कहती है कि अधिक चिंता उन गरीब बच्चों की है जिनमें से एक बड़ा हिस्सा अब वापस स्कूलों की ओर नहीं लौट पाएगा। इन गरीब बच्चों में खासकर लड़कियों, विकलांगों और विस्थापन झेल रहे बच्चों की बड़ी तादाद होगी। रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी के चलते तकरीबन 25 करोड़ 80 लाख बच्चे और युवा अपनी पढ़ाई से पूरी तरह वंचित रह जाएंगे। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्थाओं के चलते छीने रोजगार और छाई गरीबी इसकी मुख्य वजह बताई गई है। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल आंद्रे एजोले ने इसी चिंता को जाहिर करते हुए लिखा, मौजूदा स्वास्थ्य संकट कईयों को पीछे धकेल सकता है, खासतौर पर गरीब लड़कियों और दूसरे असहाय लोगों को जो फिर कभी स्कूलों में वापस नहीं लौट पाएंगे। कोरोना वायरस के एहतियातों के चलते जब स्कूलों को बंद किया गया तो कुछ समृद्ध परिवारों के छात्र किसी तरह कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में इंटरनेट के जरिए अपनी पढ़ाई चालू रख पाए, लेकिन करोड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे पूरी तरह शिक्षा से वंचित रह गए जिनके पास ये सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। उन देशों में यह संकट और ज़्यादा गहरा दिखाई दिया जो कि कम या मध्यम आय वाले देश हैं। हालांकि रिपोर्ट ने इन सब चिंताओं के बीच ही कोरोना वायरस के बाद बने इन हालात को बदलाव के एक अवसर की तरह भी देखा है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के डायरेक्टर मैनोस एंटेनेसिस ने रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि कोविड-19 ने कुछ नए रास्तों को भी खोला है। कोविड-19 ने हमें हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सोचने का एक वास्तविक अवसर दिया है, लेकिन एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ना जो कि मूल्यों और विविधताओं की कदर करती हो, ऐसा एक रात में नहीं होने जा रहा। एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना और ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चे सबसे बेहतरीन सीख सकें, यह स्वाभाविक रूप से काफी मुश्किल है। लेकिन कोविड-19 ने हमें दिखाया है कि अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो ऐसे भी रास्ते हैं जिनके जरिए हम चीजों को अलग अंदाज में कर सकते हैं। नई विकसित हो रही तकनीकों का कैसे लोकतांत्रिकरण किया जाए और दुनिया के सबसे गरीब और वंचित तबकों तक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए कैसे शिक्षा का प्रसार किया जाए, यूनेस्को की यह रिपोर्ट इस ओर उम्मीद भरे सवाल उठा रही है। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।